नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट हिंदी का मॉडल पेपर 15 लेकर। दोस्तों ये हिंदी का 15वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 14 हिंदी के मॉडल पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उनको देखिए। आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट, सीटेट आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो में आखिरी में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके 30 में से कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी मित्रों को टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके और आपके लाइक और शेयर से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? जी हां, मैं आपके साथ चलूंगा। कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता है। सैनिक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो, वाह आपने तो कमाल कर दिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, वाह आपने तो कमाल कर दिया। दोस्तों यह जो है विस्मयादिबोधक वाक्य है, तो यहां पर ये विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है इस प्रकार का होना चाहिए। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो के लिए सार्थक शब्द है मृत्युंजय, देवता, तपस्वी, साधक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, मृत्युंजय। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित में अशुद्ध शब्द है द्रष्टव्य, अतिशयोक्ति, उच्छृंखल, गत्यवरोध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, उच्छृंखल। दोस्तों उच्छृंखल इस प्रकार से नहीं होकर के इस प्रकार से आता है, उत प्लस श्रृंखल जो होता है उसका बनेगा उच्छृंखल, इस प्रकार से बनेगा। यहां पर च नहीं है तो विकल्प नंबर 3 यहां पर सही आंसर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वर्तनी संबंधी अशुद्धि से युक्त शब्द कौन सा है? श्रीमती, शताब्दी, लीजिए, महीना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, महीना। दोस्तों महीना में जो है बड़ा ई की मात्रा आती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, नीति का विलोम है नीतिमान, अनीतिमान, अन्यायी, अनीति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, अनीति। यहां पर सही आंसर होगा। दोस्तों इसके बाद ये गद्यांश आ रहा है, आप वीडियो को रोक करके आराम से गद्यांश पढ़ लेना। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त अपशब्द का अर्थ है नीचे शब्द, बुरे शब्द, अपमान करने वाले शब्द और अच्छे शब्द। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अपमान करने वाले शब्द। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्न में से बहुवचन है बेकार वर्ग, परिश्रमी वर्ग, बुद्धिमान वर्ग और उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही जो है बहुवचन में है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, उनमें सब ठीक चलता है वाक्य का परिवर्तन सातत्य बोधक भविष्यकाल में होगा। उनमें सब ठीक चलेगा, उनमें सब ठीक चलता रहा है, उनमें सब ठीक चलता रहेगा, उनमें सब ठीक ही चलता रहेगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, उनमें सब ठीक चलता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों नहीं है? गलती, दोष, बेकार, संपन्न। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, गलती। दोस्तों जो यहां पर है ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, यह सत्य है वाक्य को संदिग्ध भविष्यकाल में परिवर्तन होगा। यह सत्य हो सकता है, यह सत्य हो, यह सत्य होगा, शायद यह सत्य हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, शायद यह सत्य हो, यह संदिग्ध भविष्यकाल में होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, अर्थ के आधार पर वाक्य का एक भेद नहीं है विधिवाचक, इच्छावाचक, अल्पांग, संकेतवाचक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अल्पांग, जो है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, वाक्य रचना मूलतः होती है संज्ञा से, क्रिया से, पदों से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, पदों से। वाक्य की रचना जो है पदों से होती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, वाक्य के मुख्यतः अंग है उद्देश्य, विधेय, पद और पदबंध, उद्देश्य, अत्यय और विधेय, अविकारी शब्द। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 उद्देश्य विधेय। वाक्य के जो अंग है उद्देश्य और विधेय हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, वाच्य के प्रमुख भेद हैं 2, 3, 4, 5। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 3। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, रोग का घर खांसी, झगड़े की जड़ हंसी। तो लोकोक्ति का अर्थ है खांसी से बचना चाहिए, अधिक मजाक बुरा होता है, दोष किसी का बदनामी दूसरे की, भय दिखाकर कार्य करवाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अधिक मजाक बुरा होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, लिखना कहलाता है। ध्वनियों को लिपिबद्ध करना, सुंदर अक्षरों में लिखना, साहित्य की रचना करना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, ध्वनियों को लिपिबद्ध करना। जो लिखना है वो ध्वनियों को लिपिबद्ध करना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है, घर में, समाज में, खेल कूद में, विद्यालय में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, विद्यालय में। जो बालक है भाषा का मानक रूप विद्यालय में सीखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, शब्द भंडार द्योतक है भाषा विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, भाषा विकास का। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। 19वां प्रश्न है, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। मानदंड परीक्षण, उद्देश्य केंद्रित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, निदानात्मक परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, उपचारात्मक शिक्षण में किस अनुदेश सामग्री का उपयोग किया जाता है। क्रमित, अभिक्रमित, काल्पनिक, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अभिक्रमित। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भाषा शिक्षण के माध्यम से बच्चे दूसरों की बात समझने और अपनी बात कहने में होते हैं असमर्थ, समर्थ, अनमने, उद्दंड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, समर्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना सर्वोत्तम उपयुक्त है। केवल निबंधात्मक, केवल लघु स्तरीय, केवल वस्तुनिष्ठ, तीनों का समन्वित स्वरूप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, तीनों का समन्वित स्वरूप होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, आलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, अध्यापक का कर्तव्य है कि वह मूल पाठ प्रस्तुत करने से पहले छात्रों का मूल्यांकन करे, पूर्व ज्ञान का, अल्प ज्ञान का, उच्च ज्ञान का, निम्न ज्ञान का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, पूर्व ज्ञान का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि है अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। यहां पर तीनों ही भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, भाषा कौशल का स्वरूप है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, 1 एवं 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, 1 एवं 2 दोनों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की विधि है। सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। यहां पर भाषा व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना, 1 एवं 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, केवल 1 तथा 2। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, केवल 1 तथा 2, यानी मानसिक विकास और बौद्धिक विकास दोनों ही होता है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है, निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है। शुद्ध उच्चारण करना, ध्वनियों का विभेदीकरण करना, रेडियो सुनना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 शुद्ध उच्चारण। यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।